यहाँ पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल से क्या लिया, सपोर्ट, सपोर्ट लेने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर यहाँ से क्या किया, नीचे आई, उसके बाद यहाँ पर एसएल हंट करने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर आई, फिर यहाँ से क्या किया, एसएल हंट करने के बाद फिर नीचे आई और फिर यहाँ से हमें एसएल हंट करते को दिखा और यहाँ पर एक रेंज बना लिया, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना लिया और रेंज बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड हमें क्या देखने को मिला, लिक्विडिटी। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रही थी, लिक्विडिटी स्विप, और स्विप करने के बाद देख सकते हो इस रेंज को क्या किया, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखोगे इस लेवल तक, यानी कि ये साइकोलॉजी का लेवल था, इस लेवल के पास आई और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया, जो लोग ऊपर जाने के लिए आए होंगे, और ट्रैप करने के बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आज के दिन क्या था, निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ पर जब लेवल को ब्रेकआउट किया ना तो यहाँ तक का तो मूव हमें एक अच्छा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखोगे तो यहाँ से हमें एक रेंज बनते को दिखा, यानी कि आज के दिन एक्सपायरी था, तो यहाँ पर क्या था, लोग कॉल पुट किए, अब जब कॉल पुट किए तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एसएल हंट किया, ठीक है। अब ये है कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, क्या इसी तरीके का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है। आज के दिन ये अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिला, आखिर ये अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिला, तो भैया आज के दिन क्या थी, एक्सपायरी थी, तो आज के दिन जो है हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, जिसके वजह से हमें मार्केट ऊपर जाते को दिखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था, क्या मन में चल रहा था, कि बाजार नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और गैप डाउन भी खुली है। गैप डाउन खुलने के बाद देखिए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मैं नहीं करता, देखिए इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और यहीं से लेके यहाँ पर खुला और यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो एक लॉजिक हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, मैं गैप अप गैप डाउन की तो बात नहीं करता, अगर कल के दिन बाजार अगर एक गैप अप भी खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हमें कॉल साइड कुछ बढ़ते को नहीं दिख सकता है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऊपर ट्रैप देखने को मिल सकता है और हो सकता है हमें यहाँ तक का एक इस तरीके का बनते को दिख सकता है, इस तरीके का, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो अब कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एक गैप डाउन खुल सकती है, अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है, कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है, यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो। ध्यान में रखिएगा, जानकारी का ये नहीं होता आप लोग ऐसे आ गए और यहाँ पर जानकारी लेने लगे, यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखा करो, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। तो जिनको चाहिए वही लोग आए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ना आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला 23,520 के ऊपर। डेली चार्ट क्या कह रही है, डेली चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो क्लोजिंग जो देखने को मिला है हमें, जो क्लोजिंग आई है डेली चार्ट के ऊपर 23,483 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। तो क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है, क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगाया हुआ है, और डेली चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई साहब देखिए, बाजार कभी भी इस तरीके से तो गिरावट दिखाती नहीं है, और कल के दिन भी हमने कहा था इस तरीके से तो नहीं दिखाती है। बाजार जब कभी भी गिरावट दिखाएगी इस तरीके से आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लो ब्रेक होते को दिखा है, लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। और देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर देखिए, इस लेवल को ध्यान से देखिएगा, ये है 485 का लेवल है, और क्लोजिंग कहाँ देखने को मिला है, 23,483 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है।
जब देखिए इस लेवल को ब्रेक किया था तो कितना बड़ा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। तो ये देखोगे तो इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिला, हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा, लो ब्रेक होते को दिखा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे ट्रेंड, तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। देखिए ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही होगी निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। बाकी मार्केट है, कोई भी अगर यहाँ पर खबर आ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से निफ्टी का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। आज क्या थी, आज एक्सपायरी थी, जिसके वजह से हमें यहाँ पर जो है एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर लोगों का साइकोलॉजी होगा जो अब तो बाजार ऊपर चली गई। भैया जब आप जो चीज सोचोगे ना उसका अलग कर देता है मार्केट, यही तो चीज होता है। मार्केट में जब आते हो ना तो न्यूट्रल रहना सीखो। जब तक न्यूट्रल नहीं रहोगे मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला, मार्केट को दे करके चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखोगे तो आज के दिन हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव एक अच्छा देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ मूव दिखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये साइकोलॉजी का लेवल है। और यहाँ से देखिए करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस लेवल के नीचे देखने को मिल रहा है, ये देखिए इस लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, देखोगे तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया था, ऊपर गई थी, फिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, देखिए इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। और क्लोजिंग भी आप लोग देख सकते हो यहीं पर हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर अगर गैप डाउन भी खुल जाती है ना, यहाँ पर गैप डाउन भी खुल जाती है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। अभी के टाइम पर देखोगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है, 23,360 का लेवल। इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ कहीं भी खुल जाती है, तो इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट ले लेती है ना तो एक हमें गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। इसी कंडीशन में ना हमें एक और भी निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर जो है बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए अभी के टाइम पर खबर वगैरह चल रही है, इस बात का ध्यान में रखना। तभी मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप अप भी खुल जाती है ना तो यहाँ पर कॉल साइड कुछ बढ़ते को नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिला। आज के दिन जो मूव हमें देखने को मिला है ना, वो यहाँ पर क्या था, जो लोग यहाँ पर समझ गए मार्केट की साइकोलॉजी वो तो यहाँ पर बना लिए होंगे, और जो लोग यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं समझे होंगे यहाँ पर कॉल पुट किए होंगे और उनका यहाँ पर मार्केट में गया होगा। कमेंट कर करके बताइएगा, क्योंकि मूव अगर देखोगे ना तो यहाँ तक मूव ठीक था, यहाँ तक, ये यहाँ तक मूव ठीक था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ये कोई मूवमेंट नहीं अच्छा था, यहाँ तक मूवमेंट अच्छा था, यहाँ तक, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको लेवल भी दिखा देता हूँ, यहाँ तक मूवमेंट अच्छा था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर मूवमेंट अच्छा नहीं था हमारे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस करे। और देखोगे ना तो यहीं से हमें करेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 23,520 के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,483 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो अगर इंडिकेशन अगर देखोगे तो देखिए अभी के टाइम पर ट्रेंड जो चल रही है वो डाउन चल रही है, और हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, अप साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमें संभल करके चलना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए ट्रेंड कभी भी जो है ऊपर नीचे हो सकती, कभी भी कोई खबर आती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर जो अभी जो चल रही है उसके हिसाब से देखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन भी खुल जाती है ना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहीं भी खुल जाती है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट ले लेती है ना नीचे की ओर, अगर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देख सकते हो आज के दिन इस लेवल से क्या लिया गया, दो बार रेजिस्टेंस लिया गया। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है ना तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। क्लोजिंग भी यहीं पर देखने को मिला था हमें कल के दिन, तो इस बात का ध्यान में रखना। ये नहीं कि लेवल ब्रेक करके हम चलेगा, नहीं, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद ऊपर। इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन जरा संभल कर, अगर यहाँ पर लेवल ब्रेक कर देता है ना और जितना भी लो बना रहेगा, लो मार करेंगे, लो के नीचे जब क्लोज करेगी ना, यानी कि यहाँ पर हमें इस तरीके से अगर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी ना लो और लो का, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल के पास एक ग्रीन कैंडल बना देगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है।
तो पहले यहाँ पर नीचे की ओर लेवल समझ लेते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो पहला लेवल जो यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 276 का। और इसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है 23,200 का। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर जो अगला लेवल रह सकता है वो रह सकता है 23,131 का। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर भैया इस लेवल को हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऊपर की ओर हम कब सोचेंगे तो भैया देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, जो कि आज का हाई है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम इसके ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से ये मैं लेवल हटा देता हूँ। अगर इसके ऊपर जाती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर रीटेस्ट लेकर के जाएगी तो ही हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर देखोगे तो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर हम देख करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इसी लेवल से हमें एक गिरावट, यहाँ पर लिक्विडिटी सिर्फ उसके बाद गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की ओर थोड़ा सा यहाँ पर क्या रह सकता है, थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है। ठीक है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। मार्केट में आए हो तो संयम बना करके रहो, जितना मार्केट में संयम बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। देखिए यहाँ पर लेवल किस तरीके से कामकाज किया है, मैं आप लोगों को कितने बार सिखाऊं, कितने बार बताऊं। जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, जो लोग मेरे चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे सकूं, तो मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हो उनको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ज्वाइन जाकर के कर लेना, उसमें आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो लो ब्रेक होते को दिखा, और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लॉजिक है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं होता। जब तक किसी चीज के अंदर लॉजिक नहीं होगा हम उस चीज के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 53,714 की, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है 714 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 53,813। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, ये 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 वाला लेवल है। जब तक 866 के ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है 55,000 का, यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ से हमें एक इस तरीके की गिरावट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। नीचे की ओर देखेंगे तो भैया जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, इसके नीचे, ठीक है, 53,588 का लेवल है, क्योंकि यहीं से देखिए सपोर्ट लेने को मिला और यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला था। तो अगर इसके नीचे जाती है रीटेस्ट लेकर के, तो पहला जो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर लेवल रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर 53,448 का। इसके बाद ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जो लेवल देखने को मिलेगा 53,207 का। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 53,45 का। और ये साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, जल्दबाजी नहीं करना है, संयम बना करके अपने को रहना चाहिए, है ना। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी देखिए इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई, यहीं पर लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर गई। अरे ये सारी चीजें हमें मार्केट में देखना पड़ता है। आप लोग तो देखना ही नहीं चाहते हो तो मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, मैं आप लोगों को जितना मर्जी सिखा दूं, है ना। तो अब अगर इसका देखेंगे क्लोजिंग कहाँ पर निकल के आ रही है डेली चार्ट के ऊपर, तो इसका जो निकल के आ रही है 647 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है। ठीक है ना, ये है 647 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है। और 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लेवल देखेंगे तो देखो बैंक सेंसेक्स के अंदर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर इसके ऊपर निकलती है सेंसेक्स तो पहला लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, साइकोलॉजी का लेवल होगा, और यहाँ से एक हमें नीचे का करेक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर देखेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 74,461 का लेवल, अगर इसके नीचे जाती है तो अगला जो लेवल देखने को मिलेगा ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है सेंसेक्स के अंदर,
तो यहाँ पर जो अगला लेवल हो सकता है वो हो सकता है ये वाला, जो कि 74,000 का होगा, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग मेरे से कुछ लेना चाहते हो जाकर के ले सकते हो और ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल का सदस्य बन सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।